पुनः ध्यान दें, एक आदमी था और उसकी परिवार के उसके पत्नी बीमार रहती थी, तो बेचारे दवा कराते कराते थक गए, और जब थक गए तब गए एक विद्वान महात्मा के पास, कहा महाराज आप देखते जरा, डॉक्टरों ने तो जवाब दे दिया है। तो महात्मा जी ने देखा और देख करके बताया, कहा दुर्गा सप्तशती का संपुटित पाठ करा करके उसका दशांश हवन करा दीजिए, दशांश तर्पण करा दीजिए, दशांश मार्जन करा दीजिए, दशांश ब्राह्मण भोजन करा दीजिए, काम फिट हो जाए। और वो आदमी वो बड़ा चतुर था, तो कहा अगर हम ही पठवा कर दें तो जरूरी है पंडित बुलाना? कहा आप ही कर दीजिए। तो कहा निशान लगा दीजिए किताब में किसका संपुट लगाना है। और महात्मा जी ने संपुट लगाया, निशान लगा दिया, कहा यही जब श्लोक बोल लेना तो इसका पाठ कर देना, फिर श्लोक बोलना, फिर इसका पाठ कर देना। और महाशय गए और पाठ करने लगे, और डॉक्टर बताए थे कि ज्यादा से ज्यादा ये साल भर चलेंगी, 21 महीना में जाए। मोड़ मुड़ा के गए महाराज जी के पास, महाराजा जी जान गए कि मामला कुछ बिगड़ा हुआ है। कहा कहो चेला? अरे कहा महाराज डॉक्टर तो बताए थे साल भर, आप तो वही विधि बताए कि हम तेरा ही करके आ रहे। कहा पठवा कराए थे? कहा पाठ हम खुद ही किए थे। कहा कैसे पाठ किए थे? तो लिखा था कि भार्याम रक्षतु भैरवी, और वो पठवा करते थे कि भार्याम भक्षतु भैरवी। कहा हुआ तो न काम, भार्याम भक्षतु, भक्षण किया। इसलिए ध्यान दें, राजा परीक्षित ने प्रश्न किया कि भगवान का प्रथम विवाह हमने सुना है कि राक्षसी विधि से हुआ है, तो कहा नहीं, सुनिए, राजा शीत भीष्म को नाम विदर्भाधिपतिर्महान। समय कम है, परंपरा को पूरा करते हुए अब चलूंगा, क्योंकि कथा ज्यादा कहना है, कल नहीं सुना पाए थे इसलिए इसको थोड़ा सा सुना दे रहा हूं। ज्यादा गहराई में नहीं जाऊंगा, ज्यादा गहराई से प्रसंग सुनने लायक है। कहा तस्य पंचा भवन पुत्राः कन्यैका च वरानना। परीक्षित, विदर्भ नरेश राजा भीष्मक को 5 पुत्र थे और एक लड़की थी जिसका नाम था रुक्मिणी। और रुक्मिणी बड़ी सुंदर है। ध्यान दें, माता पिता का कर्तव्य है कि लड़की के योग्य घर वर ढूंढ करके विवाह करें। कथा से सीख लें, एक ऐसी बात बता रहा हूं, अनोखी बात। यदि आपने अपनी लड़की का विवाह उसके योग्य घर वर ढूंढ करके नहीं किए और लड़की का गलत स्थान पर विवाह कर दिए, गलत परिवार में विवाह कर दिए, और लड़की अगर ससुराल में दुखी रहेगी, उस लड़की के दुख के कारण उस लड़की के माता पिता को दुख भोगना पड़ेगा। इसको ज्योतिष में नहीं मिल पाएगा। महाराज न जाने क्या हो गया, हम बहुत परेशान हैं, इस पर ध्यान देना चाहिए। प्रमाण बताते चलूं, पार्वती जब पैदा हुई हैं और हिमांचल मैना ने हाथ की रेखा दिखाई, किनको? नारद बाबा को। तो नारद बाबा ने कहा कि अगुनया माना। बड़ी भाग्यशालिनी बिटिया है ये, लेकिन 2-4 दोष हुए। कहा बताऊं? आप बताइए। तो कहा अगुनया मान, अरे मातु पितु ही ना, उदासीन सब संशय छीना। जोगी जटिलय काम मन नगनय मंगल बेस, अस स्वामी यही कर मिलई परिहस्तय सिरेख। तो मैना ने रोते हुए अपने पति हिमांचल से क्या कहा? बोले जऊ घर बर कुल। हे प्राणनाथ, बिटिया बहुत सुंदर है और इनके भाग्य की रेखा ये बता रहे हैं। ये मैं आपसे निवेदन करती हूँ, अगर इसका पालन आप नहीं कर पाए तो मैं पार्वती को लेकर के समुद्र में समा जाऊंगी। अरे झऊ घर बर कुल होई अनोपा, झऊ घर बर कुल